तो कल मैंने बोला था कि एसएससी मीटिंग करेगा, दोबारा से चीज़ों को री ऑडिट करेगा, उसके बाद फर्दर फैसला लेगा। तो आज वो न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सितंबर में होने वाले सीजीएल के लिए सिस्टम को री ऑडिट किया जा रहा है। ठीक है, तो कल जितने भी लोग कमेंट में भौंक रहे थे कि भाई तू ऐसे ही बोल रहा है, मुँह उठा के बोल रहा है, लो आज ये चेयरमैन के मुँह से भी सुन लो तुम। ठीक है, और एक लाइन और है कि सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम, अब बहुत सारे लोग यहाँ से बिलबिला जाएंगे एकदम कि अरे भाई सितंबर में हो जाएगा क्या यार ये वो। भाई पहले री ऑडिट करने दो, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, है ना। और सितंबर में भी होगा तो अब लेट सितंबर में जाएगा, है ना, सितंबर के 25 सितंबर 28 सितंबर, और हो सकता है कि अक्टूबर में भी चला जाए। सब कुछ डिपेंड करेगा मीटिंग पे और री ऑडिट के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वीडियो में समझने वाली, और ये जो एनबीटी को चेयर इंटरव्यू दिया गया है क्या है, उस पॉइंटर पे हम पहले बात कर लेते हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, सबसे ज़्यादा वो ये है कि सिंगल शिफ्ट, है ना, कि एक शिफ्ट में चेयरमैन ने बोल दिया एग्ज़ाम करवाएंगे। अब मैं बताता हूँ ये इम्पॉसिबल है कैसे, और हो सकता है कि आपके लिए इसमें एक बुरी खबर भी हो। तो पहले एक पॉइंटर समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। हमने चैट जीपीटी पे डाला कटिंग और पूछा भाई से कि क्या क्या है, इतना कौन छोटी छोटी ये न्यूज़पेपर की पढ़े। तो पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया वो ये है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो इसमें दिया हुआ कि ये आपका मतलब करने की जुलाई से आए हुए उसमें हमने बदलाव करा है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 80% को 100 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगा, है ना। बाकी 20% क्या करेंगे भाई, ऐसी तैसी कराएंगे, है ना। 80% को सेंटर पास मिल जाएगा, 20% अपनी ऐसी तैसी कराएंगे, और 10% का हम री एग्ज़ाम ले लेंगे। ये भी लिख देते हैं इसमें, है ना। चलो देखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम सिटीज़ की संख्या हम बढ़ाएंगे, 14 पॉइंट। और 5वां पॉइंट उन्होंने जो बोला है वो है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पे हम जोर देंगे, जो कि मुझे नहीं लगता बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस है जब तक ये वेंडर ज़िंदा है। फिर छठा पॉइंट बोला है सीजीएल जैसे बड़े एग्ज़ाम को सिंगल शिफ्ट में कराएंगे। ये पॉइंट अब ध्यान रखना, मैं इस पर अभी आता हूँ, है ना। पहले पॉइंटर ख़त्म कर देते हैं। सबसे मेन पॉइंट है वो जो कट ऑफ पे भी इफ़ेक्ट करेगा आपका। फिर है ऑनलाइन सिस्टम की हम मॉनिटरिंग करेंगे, भला भला फर्जी बातें इन लोग इनकी। और ये एक हाई कोर्ट वाला पॉइंट है कि हाल ही में सुनवाई के बाद एसएससी ने कहा है कि स्टूडेंट को राहत देने के लिए बदलाव किया जाएगा। तो वही सब घिसी पिटी बातें, है ना। जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो पॉइंटर है वो ये है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और आपको भी सुनना चाहिए कि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चेयरमैन आपको पता है कि बहुत टाइम से हर क्या बोलते हैं इंटरव्यू में भी यही बोलते हुए आ रहे हैं कि हम सिंगल शिफ्ट में मेंस करा देंगे, सिंगल शिफ्ट में मेंस करा देंगे, सिंगल शिफ्ट में मेंस करा देंगे। चलो अभी ब्रेक डाउन करते हैं सिंगल शिफ्ट में कैसे करा पाएंगे ये। तो 14,000 प्लस वैकेंसी है, जो कि अब मान के चलो 1,500 भी बढ़ी, है ना। आपको बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो करीब करीब 15,000 मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, हो सकता है 17 भी 18 भी हैं, चलो 15,000 पकड़ लेते हैं। अब 15,000 का 10 टाइम्स मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये कितना हो गया 1.5 लाख्स। ठीक है, करंट वेंडर की फटी पड़ी है 50 से 60,000 बच्चों का एग्ज़ाम करवाने में, प्री का एग्ज़ाम, है ना। इसमें सिर्फ एक घंटे या 2 घंटे का एग्ज़ाम होना है। मेंस का एग्ज़ाम जहाँ पे आपको अच्छे कंप्यूटर्स चाहिए जो लैग ना करें। अगर भाई लैग मेंस के एग्ज़ाम में कर गया तो बच्चे तो वहीं आग लगा देगा भाई सिस्टम में, समझ रहे हो, घूंसे बजा देगा, वो कहेगा भाई क्या चल रहा है ये। वहाँ पे तो एक एक सेकंड कीमती है। तुम बोल रहे हो हम 1.5 लाख बच्चों का करा देंगे, हैं। उसके बाद उसमें फिर टाइपिंग भी देता है बच्चा, वहाँ भी स्मूथनेस चाहिए सिस्टम में। और सब छोड़ो, चलो सिस्टम इन्होंने सुधार लिए, मैं कह रहा हूँ। फिर भी चलो कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं। ये बोल रहे हम मेंस एक दिन में करा लेंगे 1.5 लाख बच्चों का। भाई टीसीएस सबसे बड़ी एग्ज़ाम कंडक्टिंग वेंडर है, उसकी कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ, 90 से 1 लाख की है एक दिन की, समझ रहे हो। प्राइम एग्जाम्पल पकड़ो 2022 का, ठीक है। 3,60,000 बच्चों का मेंस कराया था टीसीएस ने 4 दिनों में। डिवाइड मार दोगे तो 90,000 की कैपेसिटी निकल के आएगी एक दिन की, और इससे ज़्यादा औकात टीसीएस की भी नहीं है। तो करंट वेंडर की औकात तो तुम्हें पता ही कि कितने बच्चों की एग्ज़ाम कराने की है और कितने बच्चों की ऐसी तैसी करने की है, ठीक है। तो
दूसरा पॉइंट ये हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनने के लिए, वो इसमें ये है कि या तो ये बच्चों को कम बुलाएंगे मेंस के लिए, जो कि बहुत दुखद बात है भाई बच्चों के लिए। हो सकता है ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको कम कर दें, और कहीं ऐसा तो नहीं कि चेयरमैन के दिमाग में कुछ खिचड़ी चल रही है तो वो सिर्फ 5 ही गुना बच्चों को बुलाए, है ना। तो हो सकता है कि ये 75,000 बच्चे ही मेंस दें इस बार, और ऐसा हो जाता है तो, और 75,000 बच्चे ये लोग करवा सकते हैं अगर पूरा भी जोर लगा देंगे, थोड़े सिटीज़ में सेंटर और बना देंगे। तो अगर ये 5 का मल्टीपल में बुलाएंगे बच्चों को तो हो सकता है कि एक दिन में मेंस करा दें, पर मुझे नहीं लगता। मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल, वही है दिल रखने वाली बात है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे बच्चे डर जाएं कि यार 5 गुना को नहीं बुलाएंगे यार ऐसा हो जाएगा वैसा। मैं बता देता हूँ क्या होने हो सकता है। ये वही है कि वही वाली बात है ना कि बड़ी बड़ी चूरन देने वाली बात है। तो चेयरमैन चूरन दे रहे हैं कि हम एक दिन में करा देंगे जिससे बच्चे खुश हो जाएं, और प्रोटेस्ट को थोड़ा पीछे कर दें। अब जिस दिन मेंस आएगा, मेंस के लिए बुलाएंगे तो कहेंगे अरे यार हिसाब बन नहीं पा रहा यार, 2 में ही आ जाओ यार, 2 शिफ्ट में आ जाओ, आज आ जाओ परसों आ जाना, है ना। जैसे अभी 2 शिफ्ट में तुम्हारा हुआ था मेंस, है ना, अभी जो 2024 वाला मेंस था मैंने भी दिया था वो। तो ये बात है, डरने की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। चेयरमैन की बात और गधे का पाद एक ही बात है ना। तो इतना दिल पे लेने वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। टेलीग्राम का नीचे मैंने ग्रुप दे दिया है भाई, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम आने वाला है भाई वो, क्योंकि ये मान के चलो इस बार भी जैसे चेयरमैन ने यहाँ तो खुला बोल दिया ना कि अभी मैं पॉइंटर दिखाए थे तो तुम्हें, ये जैसे ये है ना कि 80% को 100 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा, बाकी 20% 500 किलोमीटर में ऐसी तैसी कराएंगे। फिर जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10% बच्चों के साथ वही गड़बड़ी आएंगी जो सिलेक्शन पोस्ट में आए, उनका री एग्ज़ाम होगा। तो कहीं आप 10% पे ना फंस जाओ, तो ग्रुप में आ जाओ भाई, है ना। कुछ गलत होगा तो मिल के आवाज़ उठा लेंगे, है ना। हो सकता है मेरे साथ गलत हो जाए क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। तो वही है, इस टाइम आप कोई बेसिकली यूनिटी की बहुत ज़रूरत है ना। और फिलहाल जो भी अपडेट होगा PIL के ऊपर और जो भी कुछ होगा मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता रहूँगा। ग्रुप में रहोगे अब तो अपडेटेड भी रहोगे, है ना। कोई भी दिमाग में डाउट होगा, कुछ भी फ्रस्ट्रेशन होगा तो डायरेक्ट बात भी कर सकता हूँ, मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा, है ना। ऐसे टाइम पे अगर आप अकेले इधर उधर भटकोगे तो हो सकता है कि आपको गलत लोग मिलें और गलत आपको चीज़ें बताएं, जिससे आपका डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही बढ़े। सही जगह होगे, सही लोगों के साथ होगे तो अपनी तैयारी भी आराम से कर पाओगे और डरने की ज़रूरत भी नहीं होगी, है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैंने आपको कल ही बोल दिया था ना, रात में एक वीडियो बनाया था मैंने, और वो सोचा अर्जेंट बनाना पड़ा था जब सी मिला था कि भाई ये हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तूने भाई कॉपी करके बना दिया, ये करके बना दिया। एक बार जाके चेक देखो, जब पहली बार पोस्टपोन्ड हुआ है ना, कम से कम देख तो लिया करो यार। जब पहली बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था तो मैंने मॉर्निंग में वीडियो बना के डाला है कि भाई आज नोटिस आएगा, ओपनली बोला आज पोस्टपोन्ड का ऑफिशियल नोटिस देगा SSC। कब बोला? मॉर्निंग में। शाम को नोटिस SSC ने दे दिया। अब इससे बड़ा क्या लोगे भाई। जाकर इस चीज़ को प्रूव करते हुए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया, शॉर्ट वीडियो चैनल पे, वो भी जाके देख लो। तो क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठाना ही मत। लो ये यहाँ भी हो गया। कल बोला था ना मैंने रीऑडिट करेंगे SSC वाले, ये न्यूज़पेपर में पढ़ लो भाई, फिर से पढ़ लो। SSC CGL के लिए सिस्टम को रीऑडिट किया जा रहा है। रीऑडिट होगा, फिर मीटिंग होगी 15 के आसपास, उसके बाद डिसाइड होगा, है ना। और क्या करना है नहीं करना है, वेंडर चेंज करना है नहीं करना है, और बहुत सारे लोग और टीसीएस को लेकर आना है नहीं आना है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है कि वेंडर चेंज करके डायरेक्ट टीसीएस को दे दें। तो प्राइम एग्जाम्पल है 2017 में सीफी था, है ना। मेंस में गड़बड़ी करी, सीफी को हटा के डायरेक्ट उन्होंने सिलेक्ट कर लिया टीसीएस को। SSC पे पूरी पूरी अथॉरिटी है कि वो डायरेक्ट किसी भी वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो चाहें तो वो कल TCS को सिलेक्ट करके एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो ये उस पर मत रहना, ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं पास्ट में, फिर अब भी हो सकती हैं। और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना एक चीज़ कि 2017 वाला मैं समझाऊँ आप लोगों को कि 2017 में क्या क्या हुआ था, कैसे वेंडर चेंज हुआ था और कैसे TCS को दे दिया गया था, किस तरीके से प्रोटेस्ट से करा गया था कि जिससे वेंडर चेंज हुआ। उसके रिगार्डिंग में डिटेल वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, वो मेरे को ग्रुप नीचे बता देना कमेंट पे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद और धन्यवाद।